नारायण से पूछा गया, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आपको क्या शंकर भगवान के चरण मिल गए? नारायण ने एक बार में सत्य प्रकट कर दिया और नारायण ने कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिवलिंग के चरण नहीं मिले। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान प्रसन्न होकर डमरू बजाकर वर दे दिए, हे नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला और सत्य मुझे प्रिय है, तुमने सत्य बोला इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं। नारायण पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम्हारा एक नाम विख्यात होगा जिसको लोग सत्यनारायण भगवान कहेंगे। सत्यनारायण, बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान विष्णु ने सत्य कहा इसलिए उनका नाम क्या हो गया? जम के बोलो जरा, सत्यनारायण। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या तुमको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मुझे सिर मिल गया। ना मानो तो पूछो इस केतकी के फूल से। केतकी के पुष्प को भगवान ब्रह्मदेव ने उठाया और बोला, बोल केतकी के पुष्प मुझे सिर मिला कि नहीं मिला? केतकी के फूल ने भगवान शंकर और नारायण के सामने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। इतने में आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मदेव ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो, ये असत्य है। और बहुत ध्यान देना, आज की दुनिया सत्य को दबाना चाहती है, असत्य को प्रकट करना चाहती है। आज की दुनिया है ही ऐसी। आज के जमाने में सत्य को दबाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को छुपाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को नीचा किया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है, दबाव बनाया जाता है असत्य के लिए। और सत्य वाले कम होते हैं, असत्य वाले ज्यादा होते हैं। सत्य में केवल एक भगवान विष्णु सत्य नारायण थे और असत्य में स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं केतकी का फूल, स्वयं गौ माता खड़ी थी। तीन खड़े थे असत्य बोलने के लिए और सत्य बोलने वाला केवल एक, मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु स्वयं सत्य नारायण खड़े थे। सत्य को दबाया जाता है, सत्य को परास्त किया जाता है, सत्य को छुपाया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है। और झूठे संसार में झूठों का बोलबाला। यीशु महापुराण की कथा कह रही है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने कहा, केतकी के पुष्प तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी के पुष्प तू शिव पर चढ़ गया, तुझे हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल आंखों से आंसू बहाने लगा। समय आया, गौ माता से ब्रह्मदेव ने कहा, गौ माता तुम बोलो कि शंकर भगवान का सिर ब्रह्मा जी को मिल गया। गौ माता ने कह दिया, ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शीश मिल गया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, गौ माता तू जगत की मां है, जगत का भरण पोषण करने वाली जगत धात्री कहलाती है गौ माता, और तू मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है। हे गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तूने जिस मुख से झूठ बोला है तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। दुनिया के सारे दान आगे से होंगे, वस्त्र दान आगे से, कन्यादान आगे से, मुद्रा दान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, अन्न दान आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, पर सुनो गौ माता, गौ का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, पीछे से किया जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया, तुम असत्य बोल दिया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। अब देखिए, स्वयं शंकर की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी। शंकर भगवान के लिए ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मदेव भगवान शिव के लिए कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी जो हो रही है झूठी है, ये शंकर की वाणी नहीं हो सकती। अब शिव की वाणी को भी ब्रह्मदेव झुठला रहे हैं, उसको दबा रहे हैं कि ये वाणी झूठी है।
शंकर भगवान शिवो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। मेरे भोलेनाथ अपने पैर के नखून को तोड़कर फेंके, काल भैरव प्रकट कर लिया, काट दे ब्रह्मा जी का सिर। जिस ब्रह्मा जी के मुख से झूठ निकल रहा है, काट सिर। काल भैरव ने अपने हाथ का नखून तोड़कर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर स्तुति कर ली, बाबा कृपा करिए, ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा? लोग अपमान करेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, कुछ तो कृपा करो बाबा, कुछ दया करो। शंकर भगवान बोले, इस ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है, गौ माता ने झूठ बोला है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला है, और मेरी आकाशवाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, आप क्षमा करो क्योंकि क्षमा की मूर्ति हो, आप कृपा करो क्योंकि कृपा की मूर्ति हो। भगवान शिव, आपका तो नाम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। शिव जी, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आप दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, आप तो क्षमा की मूर्ति हैं। आप एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए। और शंकर भगवान से कहा गया, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, आप तो करुणा के सागर हो। ब्रह्मा जी ने आपको अपशब्द कहे, ब्रह्मा जी ने कुछ कह दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, पर क्षमा कर दो, क्षमा करो। शंकर भगवान ने नारायण जी के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और कहा, यह बड़ का पेड़ कहलाएगा, बट वृक्ष कहलाएगा। तो क्या ब्रह्मा जी का सिर पूजनीय नहीं होगा? शंकर भगवान कहते हैं, इसने असत्य बोला है तो भी मैंने इसको बट वृक्ष बना दिया। मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भले इसने झूठ बोला, भले इसने असत्य करा, भले इसने गौ माता को लेकर आया, भले केतकी के फूल को लेकर आया, उसके बाद भी मेरे शंकर ने करुणा करी। और शिव जी कहते हैं, मैं इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं आकर बैठूंगा और दुनिया में मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। सत्य पर अपना आनंद लेने वाले भगवान शिव सत्यम शिवम, सुंदरम में रहने वाले बड़ के पेड़ के रूप में ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए। कभी मौका मिल जाए, कितने भी कर्जे में चल रहे हो, कितने भी कर्जे में, कितना भी कर्जा बढ़ गया, अगर किसी बड़ के पेड़ के नीचे शंकर जी का शिवलिंग हो तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव कृपा जरूर कर, शिव की कृपा से कितना भी कर्जा हो। बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवालय है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का कोई शिवलिंग रखा है, बट वृक्ष के नीचे अगर कहीं शंकर भगवान का शिवलिंग अगर विराजमान है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर निवेदन करूंगा, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कर्जा हो, कितनी भी जिंदगी में दुख चल रहा हो, मरने का विचार नहीं करना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना और थोड़ी मेहनत कर कर। एक एग्जाम में पास नहीं हुए, फिर मेहनत करो। एक कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए, फिर मेहनत करो। बार बार मेहनत करिए, बार बार अपनी मेहनत को, अपने कर्म को जागरूकता के साथ करिए। इतना विद्या का अध्ययन करिए, खेत में इतना काम करिए, इतनी मेहनत करिए कि देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारा साथ दें और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें आगे बढ़ा जाए। मरने का विचार नहीं करना। कई माताएं कह देती है, मैं परिवार में दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। कोई कह देता कर्जा हो गया, मर जाऊं तो अच्छा। कोई कह देते हैं मुझे ये तकलीफ हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। नहीं, मरना नहीं है। जीवित रहकर संसार के सारे दुख सुख को भोगते हुए
परमात्मा की भक्ति करते करते अपने कर्म को और अपनी लगन को आगे बढ़ाइए।